अच्छा, अब कंपाउंड माइक्रोस्कोप देखते हैं, ठीक है। तो इसका तो पहले एक बार स्ट्रक्चर देख लेते हैं, है ना। ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। तो ये जैसे ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में 2 कन्वेक्स लेंस यूज होती। तो जो पहली कन्वेक्स लेंस है जो ऑब्जेक्ट के पास में है, ठीक है, वो कन्वेक्स लेंस को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव, ठीक है। और दूसरी कन्वेक्स लेंस जिसके थ्रू हम देखते हैं, है ना, यहां से हम देखते हैं दूसरी कन्वेक्स लेंस में, इसको बोलते हैं आईपीस, ठीक है। अच्छा, दूसरा क्या है कि इन दोनों कन्वेक्स लेंसेज के बीच का जो डिस्टेंस है वो एडजस्टेबल होता है, ठीक है। बेसिकली मतलब 2 सिलेंडर्स होते हैं जो एक दूसरे से मतलब स्लाइड कर सकें, ताकि इस डिस्टेंस को, इसको मैं एल बोल देता हूँ, इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं, है ना। तो ये डिस्टेंस जो है वो एडजस्टेबल होता है, ठीक है। और वो एडजस्टेबल क्यों होता है वो भी अपन डिस्कशन करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। अच्छा, दूसरा क्या, दोनों लेंसेज की फोकल लेंथ तो कम ही रहती है ना। दोनों का मतलब पावर जो है वो ऑन द हायर साइड रहता है, पर फोकल लेंथ जो है आईपीस की वो इससे थोड़ी सी ज्यादा होगी। किससे? ऑब्जेक्टिव से। बहुत ज्यादा नहीं है, मतलब तो हम ये नहीं कह रहे हैं, ठीक है, ये नहीं कह रहे हैं, पर आईपीस की फोकल लेंथ थोड़ी ज्यादा होती है, ठीक है। आसपास होती है बट स्लाइटली हायर होती है। और जो अपर्चर है, अपर्चर क्या हो गया? ये हम इसको ले सकते हैं लेंस का डायमीटर, है ना। बिल्कुल एग्जैक्टली डायमीटर नहीं होता है, बट है ना, रफ मेजर्स में हम अपर्चर को विजुलाइज कर सकते हैं लेंस के डायमीटर के बराबर। तो अपर्चर जो है वो आईपीस का, वो ऑब्जेक्टिव के अपर्चर से ज्यादा होता है। मतलब ये वाली लेंस जो है उसका अपर्चर ज्यादा होगा, ठीक है। तो ब्रॉडली ये स्ट्रक्चर होता है जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप का। तो ये अपने को, है ना, क्लियर रहना चाहिए। अब देखते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो है वर्क कैसे करता है और इसका मैग्नीफाइंग पावर क्या है। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जो इमेजेस बनती हैं, है ना, उसको एक बार थोड़ा ध्यान से देखते हैं। तो पहला क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, ये येलो एरो जो है ऑब्जेक्ट है। इसको रखते कहाँ पे हैं? इसके जो फोकस है ऑब्जेक्टिव का, है ना, टर्म्स में टर्म्स यूज करेंगे अपन। ऑब्जेक्टिव, ये पहली वाली लेंस ऑब्जेक्टिव, उसके फोकस के थोड़ा सा बाहर रखते हैं इस ऑब्जेक्ट को, है ना। इस तरह से एडजस्ट करते हैं ताकि ये जो है इसके फोकस के थोड़ा सा बाहर। अच्छा, ये तो अपने को मालूम ही है कि जब फोकस के थोड़ा सा बाहर यदि ऑब्जेक्ट रहता है तो इमेज कहाँ बनेगी? जो 2f है इस लेंस का, है ना, ट्वाइस फोकल लेंथ, उसके भी दूसरी तरफ बनती, ठीक है। अपन ने जब रे ट्रेसिंग की थी तो ये वाला डायग्राम देखा था अपन ने, ये वाला डायग्राम आपको याद होगा। तो इस वाले केस में जैसे फोकस के यहाँ पे जब हम रखते थे ऑब्जेक्ट को, तो रियल इमेज बनती है, इन्वर्टेड बनती है और 2f के इस तरफ बनती है, ठीक है। तो अपन रे डायग्राम नहीं बनाएंगे भी यहाँ पे, क्योंकि वो फिर, है ना, जो इमेज ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। पर ये तो आपको मालूम ही है कि इसमें इमेज कैसे बनेगी, ठीक है। तो इस ऑब्जेक्ट की इमेज जो है वो 2f के भी बियॉन्ड बनेगी, जैसा अभी अपन ने देखा, है ना, रे डायग्राम में। अच्छा, हम जो है वो इन दोनों के लेंसेज के बीच में डिस्टेंस को इस तरह से एडजस्ट करते हैं कि ये इमेज जो है वो सेकंड जो लेंस है, जो हमारा आईपीस है, आईपीस के फोकस के अंदर बने, फोकस और आईपीस के बीच में बने, मतलब यहाँ पे कहीं पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये मैं बना देता हूँ, इन्वर्टेड बनेगी, ऑब्जेक्ट से बड़ी बनेगी और कुछ इस टाइप की बन जाएगी, ठीक है। अच्छा, ये भी हमको मालूम है कि भाई फोकस और लेंस के बीच में यदि ऑब्जेक्ट रहता है, तो अभी सिंपल माइक्रोस्कोप में अपन ने देखा, तो एक वर्चुअल इमेज यहाँ पे कहीं पे बनेगी, ठीक है। तो ये वर्चुअल इमेज बना देते हैं। तो ये वर्चुअल इमेज जो है वो इस तरह से बनेगी, ठीक है। ये तो अपन देख चुके हैं कई बार। और ये जो एंगल जो सबटेंड कर रही है यहाँ पे, वर्चुअल इमेज जो है वो एक तरह से आई पे जो एंगल सबटेंड कर रही है वो कितना है? बीटा। ये बीटा, जैसे अपन ने सिंपल माइक्रोस्कोप में किया था, सेम चीज। अच्छा, अब कंपाउंड माइक्रोस्कोप में के केस में भी जो मैग्नीफाइंग पावर है बिल्कुल उसी तरह से डिफाइंड है जैसे सिंपल माइक्रोस्कोप के केस में। तो यदि इस ऑब्जेक्ट को हम केवल सिंपल आई से देखते,
ठीक है, तो क्या पोजीशन होती? तो ये पोजीशन थी, इसको जो है वो एंगल अल्फा बोल देते हैं, और हम इसको नियर पॉइंट पे इमेज बना रहे थे आई से, है ना, तो ये डी है। ठीक है, और इस वाले केस में जब कंपाउंड माइक्रोस्कोप यूज कर रहे हैं तो हमारे पास में जो इमेज है वो क्या एंगल बना रही है? बीटा एंगल बना रही है। मैग्नीफाइंग पावर इस केस में भी किस तरह से डिफाइंड है? बीटा अपॉन अल्फा। ठीक है, इस तरह से मैग्नीफाइंग पावर डिफाइंड है। तो अब अल्फा और बीटा दोनों निकालते हैं और दोनों डिवाइड करते हैं, तो अल्फा कितना हो गया, है ना, अल्फा जो है वो tan अल्फा के बराबर है, जैसे पिछली बार अपन ने किया था, इज इक्वल टू एच अपॉन डी। ठीक है, ये तो क्लियर है। तो ये तो अल्फा हो गया, है ना। अब बीटा निकालते हैं। तो अब देखें ध्यान से, ये जो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट जो था इसकी हाइट अपन h यदि मान लें, और यहाँ जो इमेज बनी है इसकी हाइट को हम h डैश बोल देते हैं। ठीक है, अच्छा, ये जो डिस्टेंस है ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया आई पीस का। ठीक है, ओ ई हमने इसको टर्म दिया है। ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑब्जेक्टिव का। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और ये वाला जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस क्या है? इमेज डिस्टेंस ऑब्जेक्टिव का। ठीक है, ये सारे टर्म्स काम आएंगे, अपन ने क्लियरली डिफाइन कर दिए सारे टर्म्स। ठीक है, तो बीटा कितना हो गया? बीटा tan बीटा के बराबर है ना, स्मॉल एंगल्स ले रहे हैं सारे। ये हो गया h डैश अपॉन ओ ई, दिख रहा है, h डैश अपॉन ओ ई है। अच्छा, अब h डैश और ओ ई को अलग अलग निकालते हैं। h डैश अपॉन h, ये किसके बराबर है? i अपॉन o के बराबर। h डैश अपॉन h क्या होता था? मैग्निफिकेशन होता था। अच्छा, हम क्या बेसिकली मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, क्योंकि वो प्लस माइनस से तो अभी हमको बहुत ज़्यादा रेलेवेंस नहीं है। ठीक है, तो हम मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, तो h डैश अपॉन h जो है वो i अपॉन o के बराबर होता था। ये बेसिकली मैग्निफिकेशन हो गया, मैग्निफिकेशन बाय ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो इसको इमेज डिस्टेंस ऑफ o और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑफ o, ये जो अपन ने यहाँ पे जो किया है ना, ये सेम है। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो h डैश अपना कितना आ गया? IO अपॉन O ऑब्जेक्टिव इंटू h। ठीक है, तो एक तो ये रिलेशन आ गया, h डैश तो आ गया अपने पास में, और दूसरा क्या निकालना है? OE निकालना है। तो OE के लिए हम लेंस फार्मूला लगा देते हैं। तो अच्छा, अब इसमें एक चीज और है कि ये जो हम जब लेंसेज को एडजस्ट करते हैं तो इस तरह से एडजस्ट करते हैं कि फाइनल इमेज जो है वो आई पीस से कितना दूर बने? नियर पॉइंट पे बने, मतलब ये डिस्टेंस जो है वो डिस्टेंस डी के बराबर हो। ठीक है, जैसे पिछले वाले केस में किया था अपने सिंपल माइक्रोस्कोप के केस में, है कि नहीं, हम जो फाइनल इमेज जो है वो डिस्टेंस डी पे बनवाते हैं, तो इस केस में भी सेम है। तो लेंस फॉर्मूला लगा देते हैं, तो 1 अपॉन ओ ई माइनस 1 बाई डी, माइनस क्यों लिया? वर्चुअल इमेज बन रही। ठीक है, इज इक्वल टू 1 अपॉन फोकल लेंथ ऑफ आई पीस। ठीक है, तो इससे हमारा ओ ई आ गया। ओ ई कितना आ गया? डी एफ ई अपॉन डी प्लस एफ ई। ठीक है, तो दोनों रिलेशन आ गए अपने पास में, ओ ई का भी रिलेशन आ गया और एच डैश का भी आ गया। तो अब इन दोनों वैल्यूज को इसमें डाल देते हैं, है ना, ये तो बीटा आ जाएगा अपना। तो बीटा कितना हो गया? आई ओ एच बाय ओ ए डी एफ ई अपॉन डी प्लस एफ ई। ठीक है, और अब आप डिवाइड कर दीजिए, है ना, मैग्नीफाइंग पावर निकालना है। तो अल्फा है ही अपना यहाँ पे, और है ना, दो इक्वेशन हो गई अपनी, ये अल्फा की इक्वेशन हो गई और ये बीटा की इक्वेशन हो गई, इक्वेशन नंबर 2। दोनों को डिवाइड कर दें, मैग्नीफाइंग पावर आ जाएगा आपका बीटा बाय अल्फा। तो ये कितना आ गया? आई नॉट बाय ओ नॉट 1 प्लस
डी अपॉन एफ ई। तो ये हो गया आपका मैग्नीफाइंग पावर कंपाउंड माइक्रोस्कोप का, ठीक है। अच्छा, अब जैसे सिंपल माइक्रोस्कोप के केस में दो केस बनते थे मैग्नीफाइंग पावर के, है ना, कि एक केस तो बनता था कि इमेज जो है वो नियर पॉइंट पे बने, और दूसरा केस बनता था इमेज जो है वो इन्फिनिटी पे बने। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप के केस में भी सेम चीज है, ठीक है। हम यदि आई पीस से इमेज जो है वो इन्फिनिटी पे बनवाएं, तो इन्फिनिटी पे बनवाने के लिए हमको बेसिकली ये वाली जो इमेज है उसको इस तरह से एडजस्ट करना पड़ेगा कि ये फोकस पे आ जाए, ये वाली इमेज, ठीक है, वो हम कर सकते हैं। तो यदि ये इन्फिनिटी पे बनेगी तो मैग्नीफाइंग पावर बस थोड़ा सा चेंज हो जाएगा भाई, आपका ये इस वाले में 1/d की जगह क्या हो जाएगा, 1/infinity। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आई पीस का कितना हो जाएगा, एफ ई के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और बाकी सब चीज सेम है, तो बाकी आप उसको कर लेंगे तो मैग्नीफाइंग पावर क्या आ जाएगा, यदि इमेज इन्फिनिटी पे बन रही है तो मैग्नीफाइंग पावर कंपाउंड माइक्रोस्कोप का ये हो जाएगा डी अपॉन एफ ई, है ना। एग्जैक्टली मैं इसको दोबारा नहीं निकाल रहा हूँ, एग्जैक्टली जिस तरह से आपने सिंपल माइक्रोस्कोप के केस में किया था और मैंने बता भी दिया क्या करना है ना, उसी टाइप से आप लगाएं, ये फॉर्मूला लगा दें तो ये आ जाएगा, है कि नहीं। वही चेंज हो गया बेसिकली, ये सॉरी ये है ये ओ ओ है, ठीक है। तो ये मैग्नीफाइंग पावर्स हो गए।